नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के साथ उत्तराखंड को कई सौगातें भी देंगे पीएम मोदी। प्रदेश सरकार और खेल विभाग राष्ट्रीय खेलों व पीएम आगमन की तैयारियों में जुटा। औली में खिलाड़ियों और पर्यटकों ने की स्कीइंग, सीएम धामी की पत्नी ने भी उठाया बर्फ का लुत्फ। 100 नगर निकायों में 30.29 लाख मतदाता चुनेंगे छोटी सरकार, कांग्रेस को गड़बड़ी की आशंका। महाकुंभ से नैनीताल के पर्यटन कारोबार में गिरावट, वीकेंड पर होटलों में 50% से अधिक कमरे खाली। महाकुंभ 2025 के लिए देवभूमि से शुरू हुई स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यह ट्रेन देहरादून से कुल 6 फेरे लगाएंगी। पलटी मारेगा मौसम, चोटियों में होगा हिमपात, निकाय चुनाव के मतदान पर पड़ सकता है असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का वचन पत्र आज होगा जारी। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का जारी होगा वचन पत्र। देहरादून से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, मतदान से 2 दिन पहले कांग्रेस होगा वचन पत्र। पर्यावरण, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हो सकते हैं शामिल। देहरादून से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में वचन पत्र होगा जारी। गुरदीप सिंह सप्पल, सुरेंद्र शर्मा वचन पत्र करेंगे जारी। निकायों की समस्याओं पर तैयार वचन पत्र, कांग्रेस का वचन पत्र आज होगा जारी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का वचन पत्र आज हो जाएगा जारी। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का जारी हो जाएगा वचन पत्र। मतदान से 2 दिन पहले कांग्रेस होगा वचन पत्र। पर्यावरण, महिला सुरक्षा ऐसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं वचन पत्र में। कांग्रेस मुख्यालय में वचन पत्र जारी होगा। गुरदीप सिंह सप्पल, सुरेंद्र शर्मा वचन पत्र जारी करेंगे। निकायों की समस्याओं पर तैयार वचन पत्र। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईब नवाब लालकुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लालकुआं से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी कुमारी जैनब को वोट करके लालकुआं की बागडोर एक साफ और स्वच्छ हाथों में दें, ताकि नगर का चौमुखी विकास हो सके। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया है कि यहां से वह 100 लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि लालकुआं में अध्यक्ष पद की लड़ाई अमीरी और गरीबी की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ भाजपा प्रत्याशी गरीब लेकिन स्वच्छ छवि का ईमानदार व्यक्ति है, जबकि कांग्रेस से एक उद्योगपति घराने से कैंडिडेट को लाया गया है और कांग्रेस की परंपरा ही परिवारवाद की ही रही है। इसलिए भाजपा प्रत्याशी को जिताएं ताकि नगर का विकास हो सके। जमींदार से वंचित हो गया था और उसके बाद कोई नौकरियों में थे, आईएएस थे, पीसीएस थे या आईपीएस थे, उनकी तादाद भी मुस्लिम समाज की लगातार गिर। ये यहाँ मुस्लिम या वर्सेस लड़ाई नहीं है। यहाँ जो लड़ाई है वो गरीबी की है। एक तरफ पैसे वालों के कैंडिडेट हैं, पारिवारिक कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस में एक प्रथा रही है। पूरे देश में परिवारवाद का राज रहा और वो समाप्त हो चुका है। अब देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार चल रही है। परिवार समाप्त हो चुका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। परिवार समाप्त हो गया है, परिवारवाद समाप्त हो गया है और गरीबों की सरकार है। इस लालकुआं में भी गरीबी की लड़ाई है। एक तरफ गरीब और मजलूमों के आवाज है और दूसरी तरफ
पैसे वाले उद्योगपतियों की आवाज है। जनता को फैसला करना है। गरीबों का जो हक है, जो मोदी जी ने योजनाएं दी हैं। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सी व्यू सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक समाज रत्न समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर यूएस रावत ने शिरकत की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर बर्तवाल ने बताया कि उनका उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना है जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं। इस समारोह में लगभग 100 से 150 लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सी व्यू सेवा ट्रस्ट के कार्यों की चारों ओर सराहना की जा रही है। जितने भी हमारे मतलब पहाड़ में जो लोग काम कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उन सब लोगों को हमने इसमें सम्मान किया। जो मतलब सामाजिक जो कार्य करते हैं, तो उन सब को हमने एक मतलब इससे एक समाज में एक प्रेरणा के लिए हमने उन सब लोगों को आमंत्रित किया और उनको यहाँ पे सम्मान किया। और हमें मतलब काफ़ी खुशी हुई उन लोगों को सम्मान करते हुए। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र के से आए थे लोग। इसमें जैसे बहुत सारे, जैसे कृषि से लेकर हो गया आपका, और समाज सेवा, अलग अलग क्षेत्र के थे। उन सब लोगों गौ सेवा के लिए हो गया आपका, जानवर के लिए कोई काम करते हैं, और कोई ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं। अलग अलग टाइप में लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हमने सम्मानित किया। तो हम इसके लिए हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दून मेडिकल कॉलेज में नए चिकित्सा अधीक्षक के रूप में डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने पदभार संभाल लिया है। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने ओपीडी का राउंड लिया और विभाग अध्यक्षों से विचार विमर्श किया। डॉक्टर बिष्ट, जो कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा में अपर निदेशक हैं, उनको दून मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों जैसे ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इमरजेंसी और सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। खास तौर पर डॉक्टर बिष्ट ने कहा है कि अब से दून अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज 1 घंटे के अंदर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान मित्रों को अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का विवरण रोजाना देना होगा। आज मैंने एमएस का कार्यभाग यहाँ पे संभाला है दून मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में। तो आज पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दून मेडिकल कॉलेज में पहले भी कार्यरत रह चुका हूँ 2019 और 20 में। कोरोना काल में मैं यहाँ का डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में वहाँ के बेस अस्पताल में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। तो आज ये अतिरिक्त कार्यभाग मुझे दिया गया। तो मैंने आज सुबह अस्पताल का राउंड लिया था, ओपीडी का राउंड लिया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हमने करनी है प्राथमिकता के ऊपर, तो वो हमने संबंधित विभागाध्यक्षों को बुलाया और उनके साथ डिस्कस करके कुछ एक फ्रेमवर्क बनाया। पहला जो हमारा था, ये देखा गया कि जो हमारी सफाई का है उसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है। सफाई का ये है कि मरीज़ हमारे 9 बजे से ओपीडी में आने चालू हो जा रहे हैं, लाइन में लगने जा रहे हैं। तो जितने भी सफाई के कार्यक्रम हैं वो सुबह 8 से 9 बजे तक ख़त्म हो जाने चाहिए, इसके सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। फिर जैसे जैसे मरीज़ बढ़ते जाते हैं तो फुटफॉल जैसे ही हमारा बढ़ता है, गंदगी फिर से होने लगती है। तो एक निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी आवर्स में हर 2 घंटे में सफाई होगी, और जहाँ पे गंदगी ज़्यादा दिखी जाएगी वहाँ पे फिर से सफाई होगी। ओपीडी के बाद इवनिंग में हर 3 घंटे में, और रात के वक्त 4 घंटे में रिपीट सफाई का हमने आदेश दिए गए। अब बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां खटीमा नगर पालिका चुनाव के प्रचार में स्टार प्रचारकों का आगमन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और जनसभा की, जबकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खटीमा पहुंचकर
कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर के समर्थन में विशाल जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों और विफलताओं पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। आर्य ने भाजपा को निकाय चुनाव के असल मुद्दों से जनता को भटकाने का आरोप भी लगाया है और कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की है। हमारे बीच में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में किशोरी आंटी जी है, आप मैनेजमेंट करते हैं और हमेशा चुनाव में सहयोग देते हैं। श्याम कापड़ी जी से यशपाल आर्य जी का माल्यार्पण आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं उनका माल्यार्पण करने के लिए नरेंद्र आर्य जी से निवेदन करूंगा और विनोद चंद जी से कि हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बीच में आपसे भी निवेदन है कि भुवन कापड़ी जी का माल्यार्पण। मंच में उपस्थित हमारे वो नानकमता क्षेत्र के विधायक गोपाल हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी में पूर्व विधायक भी रहे, खंडीमा से विशेष नाता है इनका पूर्व गोपाल सिंह राणा जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे कांग्रेस के कुछ चुनाव लड़ा रहे हैं, बॉबी राठौर को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कितनी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में किशोरी आंटी जी है, मैनेजमेंट करते हैं और हमेशा चुनाव में सहयोग देते हैं। श्याम कापड़ी जी से यशपाल आर्य जी का माल्यार्पण। देखिए, युवाओं का समर्थन आपने देखा ही है। अभी युवा जो हैं, युवाओं का प्रेम मेरे साथ पुराना है और जब हम छात्र जीवन में थे तब से और आज तक हम सक्रिय राजनीति में रहे और युवाओं से लगाव, युवाओं के हर सुख दुख में रहना, वो आज युवाओं का जोश बनता है कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो युवा जो है बिल्कुल कमर कस चुका है मुझे जिताने के लिए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग चुके हैं। और आज उन्होंने युवा साथियों ने मुझसे कहा था कि दादा बॉबीदा यार मिलना है, और इस प्रकार से उन्होंने प्रेम की बातें करी और अपने आप, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़ी तादाद में युवा अपने आप पूरा सिस्टम बना कर एक मीटिंग रखेंगे और मुझे बुलाएंगे। मैं अपने डोर टू डोर प्रचार में था, वो मैंने आधा छोड़ के, वो प्रचार छोड़ के मैं युवाओं से यहाँ मिलने आया और युवा जो है बिल्कुल लामबंद है और मुझे चुनाव लड़ाने के लिए और जिताने के लिए। और वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जाति, धर्म, मजहब के नाम पर समाज को बांट दो, नफरत के बीच वो घृणा पैदा करो। और कांग्रेस का है सर्वधर्म समभाव, बहुत सी विचारधारा कांग्रेस की है, सर्वधर्म समभाव। ये उधम सिंह नगर कौमी एकता का गुलदस्ता है, हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। पंजाब से हमारे सिख भाई हैं, तो बंगाल से हमारे बंगाली भाई यहाँ पर, पहाड़ यहाँ पर मौजूद है, पूरब के लोग यहाँ पर हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दशकों से अपने खून पसीने से उधम सिंह नगर को बनाया है, उत्तराखंड को बनाया है, लेकिन आज बांटा जा रहा है, नफरत पैदा की जाती है। ये देश के लिए भी खतरनाक है, हम लोगों के लिए भी खतरनाक संकेत है। हमने सब ने मिलकर रहना है और हम यही कहना चाहते हैं कि आज उत्तराखंड में जिस तरह की भाजपा सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो खतरनाक संकेत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां आरटीओ चौकी में एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पुलिस कस्टडी में लाए गए एक संदिग्ध के फरार होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस और एसओजी की टीमें संदिग्ध की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि फरार संदिग्ध का नाम प्रेमपाल है, जिसे पुलिस ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र से हिरासत में लिया था। प्रेमपाल का संबंध कुछ महीने पहले हल्द्वानी एक बड़े व्यापारी के घर हुई चोरी के गिरोह से बताया जा रहा है। पुलिस ने संदिग्ध को पूछताछ के लिए आरटीओ चौकी लाई थी। इसी दौरान उसने टॉयलेट जाने की अनुमति मांगी और मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि संदिग्ध की हरकतों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन वह सुरक्षा को चकमा देकर भागने में सफल रहा।
उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल कन्वेंसिंग तो कर ही सकते हैं कैंडिडेट। वो चुपचाप वाला तो घर में कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। हाँ, अलाउंस माइक आएगी सर। इसमें उसमें कर रहा था, इस पर मैं पकड़ लिया गया करके। देखिए, इसे भी नेपाल बॉर्डर से लाए थे, इससे पूछताछ की जा रही थी, कुछ पूछताछ की भी जा चुकी थी, कुछ चीज़ें हमें कंफर्म करनी थी, वेरीफाई करना था, इसी बीच ये मैंने वहाँ से भी लगता था बहुत ढीला। देखिए, गत महीने एक चोरी के मामले में शक के आधार पर हमने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। इसी क्रम में इसे भी उठाया गया था और इससे पूछताछ की जा रही थी और कुछ शेष भी थी। इसी बीच ये वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ये भाग गया। रात में इसकी तलाश भी की गई, कॉम्बिंग भी की गई, बैरियर्स पे चेकिंग भी की गई, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। सर ये अभी एक चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ था मुखानी क्षेत्र में, पूरनलाल एंड सन्स की यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें जो एफआईआर हुई है, उसी में हमने शक के आधार पर इससे भी पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच ये जैसे मैंने बताया कि उसका फ़ायदा उठा के भागी। निसंदेह इसमें जांच की जा रही है कि इसमें किसकी गलती थी और किन सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रामनगर पहुंचे और लखनपुर चौक पर कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और लोग भाजपा के कुशासन से तंग आ चुके हैं। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी महिला अपराध, खनन मामले, घोटालों जैसे मुद्दों पर चुप है, जबकि कांग्रेस जनता के मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कांग्रेस पर सनातन धर्म के खिलाफ होने का आरोप लगाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा ने सनातन धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी का सवाल नहीं है और पार्टी एकजुट होकर चुनाव में भाग ले रही है। वहीं रामनगर में ओपन सीट पर 2 कांग्रेस उम्मीदवार भुवन पांडे और मोहम्मद अकरम के बीच प्रतिस्पर्धा पर उन्होंने कहा कि भुवन पांडे का विजन कांग्रेस के उद्देश्य से मेल खाता है और वे एक योग्य उम्मीदवार हैं। जो है की सेवा की है और अपने व्यवहार के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पूर्व में हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के रामनगर के अध्यक्ष डीसी अरवला जी, मालधन कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष भाई, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हेम भाई और हमारे पूरे प्रदेश में मैं भ्रमण करके आया हूँ। आज यहाँ हूँ, कल नैनीताल हूँ, इससे पहले गदरपुर में था। बहुत अच्छी स्थिति है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से बहुत परेशान हैं, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो खनन के मामले हो। आप देखिए, बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में खनन का मामला उठाया है। वो कितने त्रस्त है बीजेपी से, लोग ये समझा जा सकता है। मातृ सदन हरिद्वार ने भी खनन के विषय को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बेटियां असुरक्षित हैं, चाहे सल्ट का केस हो, चाहे वो चंपावत का केस हो, चाहे सत्तरिसा हरिद्वार का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे श्रीनगर की ममता जोशी बहुगुणा हो, चाहे अन्य केस हो, हमारे एसबीटी का मामला हो, चाहे गदरपुर की और नर्स हो, ये तमाम मामले आप सबके संज्ञान में हैं और इससे जनता त्रस्त है। नौकरियों में जिस तरीके से चोरी हो रही है, 888 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, आप सबने देखा है। तो जनता इस समय बीजेपी को उखाड़ फेंकने के मूड में है और उससे कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है।
अब बात करेंगे उत्तराखंड में निकाय चुनाव की, जहां समय अब कम बच गया है और देहरादून के वार्ड नंबर 31 में सभी पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रीय लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं और निकायों की सूरत संवारने तथा जन समस्याओं के समाधान को लेकर वादे भी कर रहे हैं। क्षेत्र में चुनावी हलचल बढ़ गई है और उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीतियों को तेजी से लागू कर रहे हैं। वार्ड नंबर 31 से देवकी नोटियाल बोल रही हूँ। हमने बिंदु रखे हुए हैं, सब लोगों ने योजनाएं बना के बिंदु सब ने एक साथ रखे हैं मिलजुल कर। ऐसे कोई मेरा बिंदु नहीं है। सब एक तो गांव में बिल्कुल भी बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है। दूसरी बात ये कि बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है। तीसरी बात कि चरखी गेट में बहुत परेशानी होती है, जो आने जाने वाले लोग हैं उन सबको बहुत परेशानी होती है। उसको खुलाने की समस्या को दूर करेंगे, खुलवाएंगे। और बाजा वाला की रोड में बहुत दिक्कतें हैं, उसको थोड़ा सा ठीक कराएंगे। और निकासी का कोई साधन नहीं है यहाँ पानी का, उसको भी बनाना है। और यहाँ पर जाम बहुत लगता है, उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितनी भी हमारी जो भी, और सामुदायिक केंद्र नहीं है जिससे बहुत परेशानी होती है गांव वालों को, तो वो भी कोशिश पूरी करेंगे। जितने भी सबने समस्याएं हमारे सामने रखी हुई है उनको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसके माध्यम से हमारे वार्ड की आवाज़ कई कानों तक गूंजेगी। भाई साहब, मैं आदित्य नौटियाल, ये मेरी माता जी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। हम क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा एक विकसित वार्ड बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये पूरे वार्ड की लड़ाई है। हम प्रत्येक व्यक्ति से, इस क्षेत्र के, इस वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति से ये विनती करता हूँ कि ये चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़े। अगर आपको कोलागढ़ विकसित रूप में चाहिए तो आप उस दिन अपने मतों को वेस्ट ना करके एक अच्छी जगह पे डालेंगे जो इस वार्ड को उन्नति की ओर ले जाएगा। मैं प्रत्येक युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आपका वोट, ये जो आप पहला वोट, जो नई जनरेशन है 19 साल से ज़्यादा, जो सबसे पहला अपना वोट डालेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण वोट होगा अपने वार्ड को विकसित बनाने के लिए। भाई साहब, आपने पूछा था हम कैसा व्यक्ति चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो युवाओं, बुजुर्गों और सभी महिला शक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध हो। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का